जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रक्षाबंधन का त्योहार। दोस्तों, अब कुछ ही दिनों के अंदर है, या कहें तो रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और दोस्तों, इस बार का यह त्योहार रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन दोस्तों सावन का आखिरी दिन होता है और सावन मास की पूर्णिमा का दिन राखी का दिन होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको भूल कर भी बहन को ऐसी राखी नहीं बांधनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले और ना ही भाई बहन के प्रेम के अंदर किसी प्रकार का विवाद हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय किसी भी प्रकार के क्रोध विवाद से अगर आप भरे होते हैं तो आपको ऐसी राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन दोस्तों हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा पैसे वाला हो और बहन गरीब, या बहन पैसे वाली हो या भाई गरीब। तो इस दिन आपको सारे घमंड और अहंकार का भुलाकर इनका प्रदर्शन नहीं करें, बल्कि आप प्रेम स्वरूप आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, इस दिन बहन या भाई एक दूसरे का अपमान भूल कर भी नहीं करें, बल्कि इस दिन आगे बढ़कर बहन को अपने घर से मान सम्मान करके आपको बुलाना चाहिए और ऐसा कार्य करें जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो। इस बात का आपको ध्यान रखें। दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन खुशी, आस्था और श्रद्धा से भरपूर होता है। तो इस दिन अगर कोई बहन हो या भाई हो निराश मन से, उदास या खिन्न रहते हुए या अपने दिमाग के ऊपर अन्य चीजें सोचते हुए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, तो ऐसी राखी बांधना नहीं बांधने के बराबर हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, रक्षाबंधन के दिन दिशा का विशेष ध्यान होता है। अगर आप दिशा के अनुरूप राखी बांधते हैं तो आपको फल प्राप्त होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त और का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दिशा ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा के अंदर मुख करके आपको भूल कर भी आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए। बाकी आप उत्तर दिशा की तरफ, पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके राखी बांधे, लेकिन आपको इस दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस दिन शुभ मुहूर्त का भी विशेष ध्यान रखें। राहु काल या भद्रा काल के दौरान भूल कर भी बहन को राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, बात करें कैसी राखी आपको नहीं बांधनी चाहिए, तो दोस्तों काली, टूटी, खंडित राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल प्राप्त होता है। आप पूरा काला धागा बांध सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चटक रंगों की राखी लाए हैं, उसके अंदर काला रंग है, तो आपको भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आज का समय बदल गया है और प्लास्टिक की राखी आ गई है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, प्लास्टिक की राखी आपको भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध और चीजों से बनी होती है और साथ ही साथ राहु का इसके ऊपर कई प्रकार के दोष लगे होते हैं। इसी वजह से ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य बढ़ जाता है और आपके सारे काम बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह अशुभ चिन्हों की राखी और जिसके चिन्ह बेकार हो, ऐसी राखी, या फिर दोस्तों आज के समय के अंदर ध्यान रहे, भगवान के फोटो वाली राखी आपको भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। अगर आप बच्चों को जिद के ऊपर भी दिलाते हैं तो ऐसी राखी आपको फल प्राप्त नहीं करती है। इसी तरह दोस्तों, बहन को आप ध्यान रखें कि गिफ्ट के अंदर कुछ चीजें नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ध्यान रहे, बहन को कभी भी काले वस्त्र, नुकीली या धारदार वस्तु, कांच की वस्तु, फोटो फ्रेम, मिक्सी, रुमाल, तौलिया आदि चीजें और घड़ी देने से आपको बचना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका रक्षाबंधन कई गुना बेहतर होगा, न कि आपको किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें, रक्षाबंधन के दिन बहन हो या भाई हो, किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर आप नशा करते हैं और पूर्णिमा भी रहती है तो आपको रक्षाबंधन का फल प्राप्त नहीं होता। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें,
राखी बांधते समय बहन अपना सिर ढकना न भूले। भाई और बहन दोनों का सिर ढका होता है तो आपको इसका कई गुना परिणाम मिलता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, राखी बांधते समय राखी का मंत्र बोलना नहीं भूलना चाहिए ताकि आपको कई गुना लाभ प्राप्त हो। और दोस्तों इसी तरह ध्यान रहे कि राखी की थाली के अंदर तीखे या चरखे पदार्थ आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिले और आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिले। दोस्तों भूल कर भी बाईं कलाई पर राखी न बांधे, दाहिनी कलाई पर ही राखी बांधी जाती है और उस राखी का कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आप कमेंट के अंदर बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।